सामने एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, जैसे स्टर्नम, स्कैपुला, रिब्स और आपकी क्रेनियल बोन। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं आपके फ्लैट बोन के। क्रेनियल बोन जो आपका फोरहेड वाला पोर्शन होता है, वो वाली जो बोन है आपकी, वो पूरी फ्लैट बोन है। उसकी एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका हेड है, हेड में जो मेन बोन है, वो बोन आपकी ऐसी है जैसे कि हम किसी पेपर की कवरिंग चढ़ा देते हैं ना किसी बॉक्स के ऊपर, उस तरह की ये बोन है। इसकी शेप जो है बिल्कुल फ्लैट होती है। स्टर्नम जो आपके रिब्स के बिल्कुल बीच वाले एक हड्डी होती है, दोनों साइड में जो आपकी रिब्स हैं टोटल, ये भी फ्लैट बोन की होती हैं। और स्कैपुला जो आपके कंधे की हड्डी होती है। ये चारों ही एग्जाम्पल आपके फ्लैट बोन्स के हैं। शेप से आप देख के थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लैट बोन किस तरह की होंगी। इनके बेसिक काम क्या है? ब्रेन, हार्ट और पेल्विक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। ब्रेन जो कि क्रैनियल बोन से प्रोटेक्ट होगा, हार्ट जो कि रिब केज के अंदर पूरा आपका सेफ रहता है, और पेल्विक ऑर्गन्स आपके जो आपके पेल्विक रीजन में ऑर्गन्स आते हैं उनको प्रोटेक्ट करना इन फ्लैट बोन्स का काम होता है। ये कुछ ही एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स नहीं है, बॉडी में और भी फ्लैट बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन किस तरह की हैं? लगभग फ्लैट शेप की होंगी, जैसे कि नाम ही उनका फ्लैट है, और ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी एक शील्ड की तरह। फ्लैट बोन जो आपके मसल्स का लार्जर एरिया है उसके साथ अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद लॉन्ग बोन्स की जब बारी आती है, तो नाम धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे, नामों को याद करना शुरू करेंगे, और घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। नाम थोड़े आपको हो सकता है स्टार्टिंग में अलग लगे, अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसको देखते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा और याद होते रहेंगे। हाथ का जो आपका कंधे से लेके फिंगर टिप तक का पोर्शन है, और पैर का जो आपका थाई जॉइंट से लेके टोज टिप तक का पोर्शन है, ये लगभग लगभग हाथ और पैर का एक जैसा होता है, और यहीं पे बॉडी में लॉन्ग बोन सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे जो कंधे से लेकर आपकी कोहनी तक की हड्डी है, इसका नाम है ह्यूमरस, और थाई जॉइंट से लेके घुटने तक की जो हड्डी है इसका नाम है फीमर। यहाँ पे कोहनी से लेके आगे रिस्ट तक 2 हड्डियां आती हैं, रेडियस एंड अल्ना। 2 नाम होते हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। इनकी जो मूवमेंट है वो ट्विस्टिंग वाली हो सकती है, जिसकी वजह से अगर आप अभी अपना हाथ सामने सीधा करके देखें तो आप अपने हाथ को बिना कोहनी हिलाए आगे वाला जो हाथ है उसको केवल ट्विस्ट कर सकते हैं। वो ट्विस्टिंग केवल इस वजह से होती है क्योंकि रेडियस और अल्ना के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर पाते हैं समवॉट माइनर एंगल्स। सेम ऐसे ही घुटने से लेके एड़ी तक जो 2 बोन्स आती हैं, फिब्यूला और टिबिया। टिबिया एंड फिब्यूला दोनों ही हड्डियां आपकी लॉन्ग बोन्स हैं। आप इनके स्ट्रक्चर को देख के देखो समझ पा रहे होंगे ना कि लॉन्ग बोन्स है, बिकॉज इनकी विड्थ बहुत कम है कंपेरेटिव टू दियर लेंथ। इसके बाद आगे जितने आपके हाथ की हथेली में हड्डियां आती हैं छोटी छोटी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये हाथ की हथेली का है, इतना जो पोर्शन है जिसको हम मेटाकार्पल बोलते हैं, और आगे जो उंगलियों की हड्डियां हैं इनको हम फैलेंजेस बोलते हैं। ऐसे ही पैर में, पैर के टखने से लेके आगे टो के स्टार्टिंग या फिंगर्स की स्टार्टिंग तक जो 5 हड्डियां हैं, ये मेटाटार्सल हैं। जैसे यहाँ पे कार्पल है, यहाँ पे टार्सल है, रेडियस अल्ना है या फिबिया और टिब्यूला है। नाम लगभग एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहाँ पे मेटाकार्पल बोलते हैं, लेग फीट वाले को मेटाटार्सल बोलते हैं। सेम है तो क्या, जो आगे फिंगर और टो की हड्डियां हैं, यहाँ पे फिंगर और टो की हड्डियां हैं, दोनों को ही फैलेंजेस कहा जाता है। तो लॉन्ग बोन्स आपकी क्या है? लॉन्ग बोन्स जिनकी विड्थ कम होती है और लेंथ ज्यादा होती है, जिसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? पैर की हड्डी जो आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, लॉन्गेस्ट बोन है फीमर। कहाँ पे थी फीमर? थाई जॉइंट से लेकर नी कैप तक। तो इसको सभी लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या बात कर रहे थे हम कि लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं? जिनकी लेंथ ज्यादा है और विड्थ थोड़ी कम है, जिसमें आपकी फीमर यानी कि बॉडी की सबसे लंबी हड्डी भी आती है, और बॉडी की सबसे छोटी हड्डी जो हमारी फिंगर्स की होती है वो भी इसी में आती हैं। दोनों ही लॉन्ग बोन्स होती हैं। इसके बाद लॉन्ग बोन्स का वर्क क्या है? दे सपोर्ट द वेट ऑफ योर बॉडी, और इन्हीं के कारण बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। सपोज कीजिए अगर हाथ में इतनी सारी हड्डियां ना हो, तो आपका जो रिस्ट मूवमेंट है या फिर जो ग्रिपिंग मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
लॉन्ग बोन्स बेसिकली क्या है, मोस्टली लोकेटेड होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ये टर्म जो है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आगे डीप में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब क्या है। इसके बाद आपका आता है कि जब हम बात करते हैं जितनी भी बोन्स लोअर लिम्ब में है, लोअर लिम्ब मतलब जो नाभि से नीचे का पोर्शन है, लिम्ब से नीचे का पोर्शन है, लोअर लिम्ब वाला पोर्शन है, ये सारी बोन्स आपकी लॉन्ग बोन्स हैं। आप अगर नोटिस करेंगे जो पेल्विक रीजन है उससे नीचे आपके दोनों पैर ही हैं, पैर के अलावा और तो कुछ है नहीं, तो पैरों में जितनी भी हड्डियां हैं वो कौन से टाइप में आती हैं, लॉन्ग बोन्स में आती हैं। जबकि ऊपर अगर आप देखेंगे फोरहेड वाला पोर्शन केवल आपका क्रेनियल बोन वाला फ्लैट बोन है, बाकी जो पीछे की हड्डियां हैं उनकी शेप अलग अलग है। सेम इसी तरह से अगर आप कंधे में देखेंगे, बैक में देखेंगे, तो वहां पे आपको अलग अलग शेप की बोन्स देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन लेग में टोटली सारी बोन्स जो है वो लॉन्ग बोन्स होती हैं, केवल एक आपके घुटने की हड्डी को छोड़कर। तो जितनी भी आपकी लोअर लिम्ब में हड्डियां हैं, फिबिया, टिब्यूला, फीमर, मैम जो मेटाटार्सल, एल्बो में है वो? एल्बो का जो कैप है वो नहीं होता है, वो बोन नहीं होता है पर्टिकुलर, वो एक जॉइंट आता है आपका। एल्बो और वाला भी मैम जो आपके सारे लेग में लॉन्ग होता है बोन्स वो ही हैं। जॉइंट होता है, आई मीन वो बोन लेग होता है। में आपका इसके ऊपर ना नी कैप के ऊपर भी एक बोन आती है, लेकिन हाथ में जो आपकी एल्बो है, एल्बो के जॉइंट पे कोई बोन नहीं होती है एक्स्ट्रा। अभी उसको हम देखेंगे। यहाँ पे जो आपका घुटना है, घुटने की भी एक अपनी बोन होती है, घुटने की हड्डी भी होती है, मतलब इस जॉइंट के ऊपर भी एक हड्डी होती है। लेकिन कोहनी में ऐसा नहीं होता, कोहनी में केवल वो जॉइंट है, वहां पे जो हमें कोहनी जैसा दिखता है ना, वो वहां पे केवल एक जॉइंट है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई हड्डी नहीं है ये भी लॉन्ग बोन सी। बट अपर लिम्ब यानी कि नाभि से ऊपर का जो पोर्शन है वहां पे केवल लॉन्ग बोन्स नहीं पाई जाती, लॉन्ग के साथ वहां पे बहुत सारी अलग अलग तरह की बोन्स पाई जाएंगी। बट जो डाउन आपका लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब में मोस्ट ऑफ द आपकी ऑलमोस्ट 98% बोन्स जो है वो लॉन्ग बोन्स के टाइप की हैं। जितनी अपर लिम्ब में है, अपर लिम्ब में केवल आपका हाथ वाला जो पोर्शन है इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी लॉन्ग बोन्स ही देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे कोहनी में जो होगी वो बोन नहीं होगी, वो एक जॉइंट होता है, जबकि यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि घुटने के ऊपर भी एक हड्डी होती है और उसकी शेप फ्लैट बोन की जैसी होती है, वो आपकी लॉन्ग बोन में नहीं आती है। इसके बाद शॉर्ट बोन्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन था ना, ये कलाई वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 हड्डियां होती हैं जिनकी लेंथ कंपेरेटिव टू योर विड्थ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोन। यानी कि जितने भी आपके कार्पल्स हैं और टार्जल्स हैं, कार्पल के आगे जो लाइंस निकल रही हैं, जो 5 हड्डियां आ रही हैं, ये मेटाकार्पल हो जाएंगी। जो आगे 5 हड्डियां टार्सल से निकल रही हैं ये मेटाटार्सल हो जाएंगी। और मेन जो जॉइंट पे हड्डियां हैं जिसकी वजह से आपका एंकल और आपकी रिस्ट ऑलमोस्ट 360 रोटेट कर पाती है, हालांकि 360 नहीं होता है बट फ्रंट डायरेक्शन में 360 रोटेशन इनका हो पाता है, वो इन 8 हड्डियों की वजह से ही हो पाता है, जो कि आपकी शॉर्ट बोन्स हैं, जो हाथ की कलाई में और पैर के टखने में पाई जाती हैं, ठीक है। शॉर्ट बोन्स बॉडी में और दूसरी जगह पर नहीं मिलती हैं, हाथ की कलाई में और पैर के टखने में होती हैं। शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल नीचे इनके नाम दिए गए हैं, इन नामों को आप चाहें तो याद कर सकते हैं। जैसे कि कार्पल बोन्स कौन कौन सी हैं, थोड़े अजीब अजीब से नाम है, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकुलेट। इनको याद करने की कोई कंपल्शन नहीं है, बट आपको अगर लगे कि ये आवश्यकता आपके लिए है तो आप इनको बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे इनके नाम दिए गए हैं, इन नामों को एक बार आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट 8 हड्डियां ही आपकी कार्पल में होती हैं और 8 ही टार्सल में होती हैं। तो ये आपकी कौन सी हो गई, शॉर्ट बोन्स हो गई। इसके बाद आती हैं आपकी इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन की सबसे पहली एग्जांपल क्या है, जो आपके शरीर का मेन पार्ट है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। बहुत ही इरेगुलर शेप होती है इसके अंदर, खुद जो इसके वर्टिब्रास होते हैं इनकी शेप बहुत डिफरेंट होती है। और लास्ट में जो वर्टिब्रा के सबसे नीचे आप सैक्रम वाला पोर्शन देखेंगे, सैक्रम वाली जो ये हड्डी है जो ऑलमोस्ट हिप्स के बिल्कुल सेंटर में आती है पीछे बैक साइड पे, इसकी शेप बहुत इरेगुलर है। ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक बोन है और इसमें 5, इधर 4 और इधर 4 होल टाइप के हो रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 4 हड्डियों का एक ग्रुप है जो दिखने में एक हड्डी जैसा लगता है। तो बहुत इरेगुलर शेप्स होती हैं, कहाँ पे, आपकी बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर। सॉरी, इरेगुलर बोन्स हम उन्हीं को बोलते हैं जहाँ पे आपको फेयरली कॉम्प्लेक्स शेप देखने के लिए मिलेगी। और ये कॉम्प्लेक्स शेप आपकी बॉडी में क्या काम करती है, इट विल प्रोटेक्ट योर इंटरनल ऑर्गन्स, स्पाइनल कॉर्ड
अगर किसी की प्रॉब्लम हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो हमने सुना भी है कि उसके ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो खराब हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डी है वहीं से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम चलता है पूरा। ये उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका ये स्पाइनल कॉर्ड। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा आपके ब्रेन के फंक्शन पे फर्क पड़ता है और ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, जितने भी वर्टिब्रा हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो सारे आपके इरेगुलर हैं, बट इनका काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितना भी नर्व सिस्टम है उसको कंट्रोल, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। इरेगुलर बोन के और एग्जांपल है जैसे कि पेल्विक में है आपकी, मैम पेल्विक में ये किसको जो बोन, प्रोटेक्ट करके रखना? जो आपका नर्व सिस्टम होगा ना, अभी हमने पीछे देखा था ना बोन्स का जब स्ट्रक्चर देखा था, तो बोन के साथ बीच में एक नर्व के लिए कैविटी बनी हुई थी, मेड्यूलर कैविटी। सेम उसी तरह से अगर इसका जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के डायग्राम को आप अगर जूम इन करके देखेंगे या सेपरेट करके देखेंगे तो उसके बीच में भी नर्व के लिए कैविटीज बनी हुई होती हैं। उन नर्व के प्रोटेक्शन के लिए ये आउटर कवरिंग उस पे बोन्स की होती है, जिससे कि वो नर्व जो है वो सेफ रहे और अपने फंक्शन को प्रॉपरली कर पाए। तो दूसरा जो एग्जांपल है वो है आपके पेल्विक में जो बोन्स हैं। पेल्विक की ये जो बोन है इसके 3 पार्ट हैं, तीनों का नाम प्यूबिक, इलियम और इशियम, नाम याद रख सकते हैं चाहे तो। पेल्विक कैविटी में ये बोन पाई जाती है। और लास्ट आती है आपकी सेस्मोइड बोन। सेस्मोइड बोन यानी कि ये जो पटेला है, जो अभी मैं बोल रही थी कि घुटने में एक हड्डी होती है घुटने के ऊपर, जबकि कोहनी में ऐसी कोई हड्डी नहीं होती। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम अगर करूं तो घुटने का जो जॉइंट है वो कुछ इस तरह का है कि नीचे और यहाँ पे 2 होल्स हैं और ऊपर मूवमेंट के लिए 2 हड्डियां जो हैं आपकी। कौन कौन सी हड्डियां थी ये ऊपर वाली? नाम बताइए जरा कोई इसका। अभी पीछे हमने देखा है ऊपर कौन सी हड्डी थी, घुटने के ऊपर वाली हड्डी? फीमर। फीमर। फीमर, राइट। तो ये जो फीमर वाली बोन है, इस फीमर वाली बोन की शेप कैसी है? एक तरह से ये 2 इसके हेड निकले हुए हैं, ठीक है। और नीचे ये आपकी नीचे वाली हड्डी कौन सी थी? कोई एक अपना माइक ऑन करके बताइए जरा, नीचे वाली 2 बोन्स कौन सी थी? फेब्यूला एंड टिबिया। आवाज नहीं आई, कौन बोल रहा है? मैम अंजलि, फेब्यूला। हाँ, टिबिया एंड फिब्यूला 2 थे, ठीक है। हाँ, तो टिबिया ये वाला है, फिब्यूला ये वाला है, ठीक है। ये जॉइंट जो है, इस जॉइंट के ऊपर भी एक बोन आपको देखने के लिए मिलती है जो आपकी पटेला है, और ये सेस्मोइड बोन है। यानी कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो घुटने के ऊपर जो कैप टाइप की होती है ना, ये वो वाली हड्डी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोन टू बोन कनेक्शन है और बोन टू मसल कनेक्शन है, दोनों है। यानी कि यहाँ पे आपके लिगामेंट्स भी प्रेजेंट हैं और दूसरा क्या था आपका, टेंडेंस। टेंडेंस भी प्रेजेंट है और लिगामेंट्स भी प्रेजेंट है। बोन टू बोन कनेक्शन के लिए जो यहाँ पे बीच में आपके होंगे वो लिगामेंट्स होंगे, और यहाँ पे इस बोन को ऊपर मसल से जिसने कनेक्ट किया हुआ है वो क्या है, आपके टेंडन। यहाँ बोन टू बोन जो कनेक्शन है ये किसके थ्रू है, लिगामेंट के थ्रू। तो ये चीजें हर एक डायग्राम में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सिस्मोइड बोन बेसिकली क्या है, ऐसी बोन जो टेंडेंस के साथ कनेक्टेड है। देखो लिखा भी है, मेन इसका पॉइंट यही है कि ये बोन जो है मसल्स के साथ कनेक्ट करके रखेगी बाकी बोन वाले स्केलेटल सिस्टम को। ये छोटी होती हैं, राउंड बोन्स हैं, और कॉमनली ये आपके पटेला वाले हैंड के या नीज में, फीट में पाई जाती हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या है, स्ट्रेस या फिर कोई शॉक लगता है या फिर एक तरह से मेन प्रोटेक्शन। जैसे घुटने का जो है, अगर बाय चांस मान लीजिए चलते चलते आप गिर जाते हैं और ये जो आपका जॉइंट है अगर ये पटेला ना हो यहाँ पे, तो सीधा ये जो जॉइंट है ये जॉइंट टूट सकता है। कोहनी का जो जॉइंट है वो इस टाइप का नहीं होता है, वो थोड़ा अलग होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। बट इस वाले जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से ये नी कैप चढ़ा हुआ होता है। तो इसका मेन काम है इन टेंडेंस को प्रोटेक्ट करना, जो कि जो आपके नी वाला जो जॉइंट है उसको बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया पटेला, यानी कि जिसको हम नी कैप बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल से हम सारी चीजें अभी सामने देख रहे हैं। तो इस तरह से टोटल आपकी 5 बोन्स हो गई। कौन कौन सी, जो अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था? एक एक करके नाम बताएंगे। क्लास में अंजलि, किसी एक बोन का नाम बताइए। मैम आप एक बार रिपीट करेंगे मैम? मैंने बोला कि 5 टाइप के बोन्स मैंने बताए हैं,
पहली जी बोन का नाम बताइए। मैम फ्लैट बोन। फ्लैट बोन। शिवानी, दूसरी बोन का नाम बताइए। मैम शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन। कोमल, तीसरी बोन का नाम बताइए। लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन। अक्षय, फोर्थ बोन का नाम बताइए। साक्षी, इरेगुलर बोन। मैम इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन, वेरी गुड। शिवानी, इरेगुलर यस बोन का मैम। एग्जाम्पल बताइए। मैम इरेगुलर बोन का एग्जांपल है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। यामिनी, फ्लैट बोन का एग्जाम्पल बताइए। संजना, फ्लैट बोन का एग्जाम्पल बताइए। मैम ब्रेन और अपना लंग्स के जो सेंटर में होता है वो हो सकता है, एक अपना ब्रेन शोल्डर। नहीं है उसको, ब्रेन नहीं बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन आपका इंटरनल पोर्शन है। मैम तो हेड बोल सकते हैं। हाँ, फोरहेड की बोन बोल सकते फॉरहेड। हैं, बट ब्रेन नहीं फॉरहेड। बोल सकते। ओके मैम, फॉरहेड। और शोल्डर एंड लंग्स के जो सेंटर में है वो। ओके। हरमनप्रीत, यस मैम। हरमनप्रीत, यस मैम। लॉन्ग बोन्स के नाम बताइए। किन्हीं 5 लॉन्ग बोन्स के नाम बताइए। मैम हाथ वाले या फिर टांग वाले? किन्हीं भी 5 लॉन्ग बोन्स के नाम बताइए, पूरी बॉडी में कहीं की भी हो सकती हैं। ह्यूमरस। हम्म। मैम वेट। मैम मेरे से नहीं हो पा रहा, आप मैं बाद में बता देती हूँ आपको। ओके। कोमल, यस मैम। किन्हीं 2 लॉन्ग बोन्स के नाम बताइए। मैम फ्यूमर और फेबुला और टीबिया, ये हमारे हम्म, लेग के हैं। और हाथ के फ्यूमर्स, रेड्यूस और यूलेना और मेटा मेटाकैरपोल। मेटाकैरपोल। गुड। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके प्रोनाउंसिएशन भी सुधारें। गुड कोमल। तो 5 बोन्स हमारी कौन कौन सी थी, सभी लोग एक साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहली थी फ्लैट बोन, जो आपके कहाँ पे पाई जाती है, फोरहेड वाली जो बोन है, क्रेनियल बोन उसको बोलते हैं। स्कैपुला, जो आपके कंधे की हड्डी है। स्टर्नम, जो आपके रिब्स के सेंटर में आता है। और रिब्स की हड्डियां, ये चारों ही एग्जाम्पल किसके हैं, फ्लैट बोन्स के। दूसरे कौन सी थी, लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल कौन कौन से थे, पूरे हाथ में जो हड्डियां हैं लंबे वाली, और पैर में जो हड्डियां हैं लंबे वाली, ह्यूमरस और फीमर। पैर में रेडियस अल्ना, सॉरी हाथ में रेडियस अल्ना, पैर में फिबिया एंड टिब्यूला, टिबिया एंड फिब्यूला। हाथ की कलाई में मेटाकार्पल, पैर में मेटाटार्सल, और लास्ट में फिंगर्स वाले जो हैं वो फेलेंजेस। ये सभी लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल, जो आपके कार्पल और टार्सल है। मेटा वाले जो हैं वो लॉन्ग बोन है, और जो सिंपल बिना मेटा वाले हैं वो आपके शॉर्ट बोन्स में आते हैं। इसके बाद आपकी इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी वर्टिब्रा हैं सभी। और सेस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है पटेला। ठीक है। जब हम बोन की ग्रोथ की बात करते हैं, जो चीज मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी कि बोन जो है स्टार्टिंग में ही ऐसी नहीं बन जाती। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे क्यों किसी छोटे बच्चे में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, और क्यों बड़े होते होते वो हड्डियां जो हैं काउंटिंग में कम हो जाती हैं। बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग में एक कार्टिलेजियस मॉडल होता है हड्डी का केवल, इसमें कुछ मिनरल्स कैल्शियम वगैरह होते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे ये डेवलप करेगा, डेवलपिंग प्रोस्टियम इसमें होगा, एज के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। तो यहाँ पे कैल्सिफाइड कार्टिलेज बनना स्टार्ट होता है। कार्टिलेज क्या था, ये नाम है ना कार्टिलेजिनियस मॉडल। तो कार्टिलेज क्या थे आपके, जो हड्डी से थोड़े सॉफ्ट हैं बट मसल से थोड़े टाइट हैं, राइट। ये एक कार्टिलेज है बॉडी में, और ये कार्टिलेज धीरे धीरे कैल्सिफाई होना स्टार्ट होगा, मतलब इसमें कैल्शियम की मिक्सिंग होनी स्टार्ट होगी। कैल्शियम के साथ साथ जैसे ही इसमें कैल्सिफिकेशन हो चुका, उसके बाद इसमें प्राइमरी ऑसिफिकेशन होगा। प्राइमरी ऑसिफिकेशन का मतलब है बीच का पोर्शन इसका, आपने पीछे बोन के स्ट्रक्चर देखे थे, एक स्पॉन्जी बोन थी और एक आपकी सॉलिड बोन थी।
तो इसमें वो कंपार्टमेंट सेग्रीगेट होने लगेंगे, जिसको हम प्राइमरी ऑसिफिकेशन बोलेंगे। और प्राइमरी ऑसिफिकेशन के दौरान बीच में एक सेंटर बनने लगेगा ब्लड वेसल्स के लिए, कंपार्टमेंट डेवलप होने लगेगा। उसके बाद सेकेंडरी ऑसिफिकेशन में क्या होगा, मेडुलर कैविटी बन जाएगी। मेडुलर कैविटी के साथ साथ ही थर्ड वाला जो इसका प्रोसेस होगा उसमें पूरी बोन का स्ट्रक्चर लगभग आने लगता है, बोन में और चीजें भी डेवलप होने लगती हैं, जैसे कि मेडुलर कैविटी का एरिया बड़ा हो जाएगा, स्पॉन्जी बोन आ जाएंगी, ऊपर आपका एपिफेजल प्लेट्स आ जाएंगी। तो ये पूरा आपका एरिया जो है एक बोन को डेवलप करेगा, और लास्ट में कहीं जाके आर्टिकुलेट कार्टिलेज बनता है, जो आपके बोन के जॉइंट्स बेसिकली बनाते हैं। जो आर्टिकुलेट कार्टिलेज है, इसकी शेप से ही आपकी बॉडी में जो बोन है वो जॉइंट में फंक्शन करेगी। तो हर एक जॉइंट के अकॉर्डिंग जो इसका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इसकी शेप अलग अलग हो जाएगी। इसके एंड पोर्शन पे स्पॉन्जी बोन पाई जाएगी, इंटरनल में इसके कॉम्पैक्ट बोन पाई जाएगी, मेडुलर कैविटी होगी, और इस मेडुलर कैविटी के बीच में से ही आपकी जो है ब्लड वेसल्स निकलना स्टार्ट होंगी, नर्व्स निकलना स्टार्ट होंगी। यानी कि ये बोन्स बेसिकली उन नर्व्स को और ब्लड कैविटीज को, ब्लड की जो वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। अभी तक के पोर्शन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसी का नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े से नाम उसमें ज्यादा आएंगे तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, 2 4 10 बार हम उसको देखेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो भी धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेंगे। जैसे अभी लॉन्ग बोन के हमने एग्जांपल देखे तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को शायद 2-3 नाम तो याद हो ही गए होंगे, जैसे रेडियस अल्ना, हाथ के आगे वाली जो 2 हड्डियां हैं कोहनी से लेके कलाई तक की, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, थोड़े थोड़े नाम जैसे जैसे आप समझने लगेंगे। संजना एक्सप्लेन पेल्विक कैविटी। ओके, पेल्विक कैविटी बेसिकली क्या है, अभी हम बोन के आगे स्ट्रक्चर में वैसे भी देखेंगे इसको। जो आपका हिप पोर्शन है, हिप वाली जो बोन है, अगर आप हिप बोन का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी कैविटीज आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, पेल्विक बोन के साथ जो कैविटी है जहां से बाकी मसल्स, नर्व्स ये सब निकलती हैं, उसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं। इसके अलावा और किसी का कोई डाउट है? मैम एक बार आप बोन ग्रोथ वापस से बताएंगे क्या? उसमें प्राइमरी ऑसिफिकेशन थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैम अब आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल। मैम बोन ग्रोथ एक बार आप वापस समझाएंगे, क्योंकि उसमें ऑसिफिकेशन वगैरह क्या है, कुछ ये टर्म समझ में ही नहीं आ रही है। देखो, टर्म्स याद नहीं करनी है आपको, ये आपके सिलेबस पर्पस से भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केवल आपको इस चीज के लिए बताया गया है ताकि एक कंसेप्ट जो होता है ना दिमाग में, कि जब भी हम बोन का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है बोन मीन्स कैल्शियम का कोई एक ऐसा बार टाइप का है जो बहुत स्ट्रांग है, बट ऐसा नहीं है। बोन अपने आप में सिर्फ कैल्शियम नहीं है, उसके अंदर और भी चीजें होती हैं। इसको समझाने के लिए केवल हमने बोन ग्रोथ को आप लोगों को सामने डायग्राम के रूप में दिखाया है। यहाँ पे फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या चीजें हैं। बोन जो है वो बननी स्टार्ट होती है आपके कार्टिलेज से। ठीक है, मतलब प्राइमरी जो पार्ट है वो कार्टिलेज है। कार्टिलेज बॉडी में पहले बनेंगे, धीरे धीरे कार्टिलेज में कैल्शियम की मिक्सिंग होने लगेगी, जिसको हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। कैल्शियम की मिक्सिंग होते होते जब ये बीच में डेंस होने लगेगा तो वहां पर ब्लड वेसल्स बननी स्टार्ट होती है। जो आपका बोन मैरो है उसका प्रोडक्शन भी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्राज है वहीं पे होता है। तो बोन मैरो और ब्लड वेसल्स यहीं से बनने स्टार्ट होंगे आपके, जब प्राइमरी ऑसिफिकेशन होगा। ऑसिफिकेशन केवल एक नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन का मतलब है कैल्शियम ऐड होने के बाद जो डेवलपमेंट है, फर्दर डेवलपमेंट है बोन का। फर्दर डेवलपमेंट का मतलब जो फाइनल स्टेज थी वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि बीच में एक कैविटी होती है जहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी। अभी यहाँ पे तो कैल्शियम ऐड हो गया लेकिन कोई भी कैविटी है नहीं। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन में कैल्शियम जो है ऊपर ऊपर सेग्रीगेट होने लगेगा और बीच में एक मेडुलर कैविटी बनने लगेगी। मेडुलर कैविटी जहाँ से ब्लड वेसल्स बनेंगी, ब्लड वेसल्स आपकी निकलनी स्टार्ट होंगी। उसके बाद सेकेंडरी ऑसिफिकेशन में मेडुलर कैविटी लगभग बन चुकी होगी, और जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ना, जहाँ पे आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है यानी कि जॉइंट वाला पोर्शन होता है, उसकी शेप आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, पीछे वाले में बोन की शेप इतनी प्रॉपर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जॉइंट के लिए जो शेप है वो आनी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है आर्टिकुलर कार्टिलेज में सेकेंडरी ऑसिफिकेशन के समय पर। उसके बाद सेकेंडरी ऑसिफिकेशन जब हो जाता है तो बोन की शेप ऑलमोस्ट इस तरह की होती है, और उसमें कौन कौन सी चीजें बन चुकी होती हैं। सबसे पहले आपका ऊपर वाला एपिफेजल प्लेट बन चुकी होती है, मेडुलर कैविटी बन चुकी होती है,
बीच में मेडुलर कैविटी जो वो कॉम्पैक्ट बोन की वजह से बनती है, और नीचे वाली एपिफेजल प्लेट भी लगभग बन के तैयार हो चुकी होती है। और लास्ट में आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि आपके जॉइंट बनने का काम करता है, जॉइंट की शेप डिफरेंट डिफरेंट जो होती है उसका काम करता है। स्पॉन्जी बोन बनती है आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे। तो ये बेसिकली 4-5 स्टेप का एक प्रोसीजर है जिससे बोन एक कार्टिलेज से जाते जाते बोन में कन्वर्ट होती है। इसको आपको याद रखने की बिल्कुल भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको याद रखना ही रखना है, बट हाँ एक प्रोसीजर हमारे दिमाग में होना चाहिए कि बोन जो बनती है वो डायरेक्टली बोन नहीं बनती है, वो एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज यानी कि मसल से थोड़ा टाइट, ठीक है। और उस चीज में जो मसल के जैसा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा टाइटनेस उसमें ज्यादा है, धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन होते होते तब वो जाके हड्डियां बनती हैं। बहुत लोगों का आपने सुना होगा जैसे कि हड्डी बढ़ गई है। हड्डी बढ़ने का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे अधिकतर लोगों के साथ ही होता है, जो आपका एंकल है, एंकल वाली जो एक हड्डी होती है वो बहुत लोगों की बाहर निकल आती है एक्सेस बॉडी वेट की वजह से। तो हड्डी निकलने का मेन मतलब क्या होता है, मेन मतलब हड्डी निकलने का ये होता है कि उस पॉइंट पे जो कार्टिलेजेस हैं किसी एक बोन के साथ अटैच्ड, वो कार्टिलेज धीरे धीरे कैल्सिफाइड होने लगे हैं और वो कार्टिलेज भी बोन में कन्वर्ट होने लगे हैं, तो वो बोन के साइज को बढ़ा देते हैं जिस बोन के साथ वो अटैच्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे पटेला वाला एक डायग्राम देखा था, हाँ दिस वन। अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। ये सपोज कीजिए ये पटेला जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है, ऊपर मसल्स के साथ कनेक्टेड है, या आपके कार्टिलेजेस के साथ कनेक्टेड है, या फिर टेंडन्स के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम का आप बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, एक्सेस इंटेक कर रहे हैं, तो पूरी मसल्स जो आपके सेल हैं, टिश्यू हैं, उनसे मसल्स बनी है, मसल से आपके फिर लिगामेंट्स बने हैं, कार्टिलेज बनेंगे, ये सारी चीजें जो हैं सब में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी। और जो बोन इसके साथ अटैच्ड है पीछे वाला पोर्शन भी इसका कैल्सिफाइड होने लगेगा और ये बोन को और बढ़ाना शुरू कर देगा। ये तो एग्जांपल हुआ पटेला का। सेम यही चीज बाकी जगह पर भी होती है, बाकी बोन्स के साथ भी होती है। हाँ कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? मैम आपने कहा कि जो एंकल का एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज वहाँ की हड्डी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो मैम इसका मैम क्या मैम जैसे कोई ट्रीटमेंट वगैरह ऐसा कुछ होता है कि मैम जैसे क्या प्लांटर फेशिया की, जैसे मैम आप जो बता रही हो प्लांटर फेशिया की प्रॉब्लम है ना, जैसे एंकल में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसका ट्रीटमेंट बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि ऑपरेट करा लेते हैं, हड्डी जो एक्सेस है उसको निकलवा देते हैं, बट उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं होता है कॉमनली, क्योंकि जो एक नेचुरल फंक्शन है बॉडी का वो खराब हो जाता है। तो उसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि थोड़ा सा आप अपनी डाइट को चेंज करिए, और जिस जगह से हड्डी बढ़ी है, जो हड्डी बढ़ना स्टार्ट हुई है, उसको प्रॉपर आप डेली मसाज करते रहें, तो वो हड्डी जो है ना धीरे धीरे अपनी शेप में वापस आने लगती है। बट अगर प्री स्टेजेस में आप उसको नोटिस कर लें, तो अगर वो ऑलरेडी मेच्योर हो चुकी है, जैसे अभी पीछे आपने देखा ना बोन के जो ग्रोथ है उसका पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है। अगर ये ओसिफिकेशन वाली स्टेज है, यहीं पे हड्डी हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है, अगर ये पूरी डेवलप हो चुकी है तो इसको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। बट हाँ अगर अभी ओसिफिकेशन चल ही रहा है तो इसको वापस कार्टिलेज की फॉर्म में लाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डाइट चेंज एंड प्रॉपर मसाज। ओके मैम, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन? मैम चाहे बोन छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारे का यही प्रोसीजर होता है? हाँ बिल्कुल, चाहे बोन छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर बोन का प्रोसीजर यही होता है बनने का। मैम जो योगा और नेचुरल थेरेपी हमारे उसमें सिलेबस में, उससे नहीं है इसका अल्टरनेट थेरेपी, उसका ट्रीटमेंट कुछ? हाँ बिल्कुल, एक्यूप्रेशर पॉइंट से उसको रिलीफ मिल सकता है, जो एक्सेस पेन होता है उसमें रिलीफ मिल सकता है, लेकिन हड्डी वापस, मैं वही रिपीट करूंगी जो अभी मैं लाइन ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, अगर उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है तो कोई भी तरीका नहीं है कि हड्डी को वापस लाया जाए। लेकिन अगर ग्रोथ पूरी नहीं हुई है, वो स्टार्टिंग प्राइमरी फेज में ही आपने नोटिस कर लिया है, तो ऑयलिंग, मसाज, कुछ स्पेशल ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनको यूज करके उसको वापस कैल्सिफाइड फॉर्म से हटा के कार्टिलेजियस फॉर्म में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब होता है, लेकिन ये है कि जितना स्लो उसका बनना है उतना ही स्लो वो वापस अपने रिवर्स प्रोसेस में आएगा।
मैम कहते हैं कि मैम 21 साल के उम्र के बाद आपका हड्डी नहीं बढ़ती है, तो मैम ऐसे आज के टाइम पे काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं उनको प्लांटर फेशिया की प्रॉब्लम होती है, तो मैम 21 के बाद कैसे हड्डी बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। 21 के बाद हड्डी क्यों नहीं बढ़ सकती? आप एक चीज़ देखिए, जो ये एक क्राइटेरिया सेट होते हैं ना कि इतनी एज के बाद ये नहीं हो सकता, उसका सबसे ब्रेक थ्रू ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, उसका एक कॉमन क्राइटेरिया ये होता था कि आफ्टर 40 ईयर्स ही किसी को डायबिटीज़ हो सकती है। बट आजकल के अगर आप नेचर को देखें, तो छोटे-छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है। 12-12 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो जाती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बॉडी में जो इम्बैलेंस आ रहा है, हार्मोन्स का हो, चाहे फिर किसी भी चीज़ का हो, उनकी वजह से धीरे-धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। फिर चाहे वो हड्डी बढ़ने वाली हो, चाहे वो डायबिटिक होने वाली हो, या फिर मेंटली ग्रोथ ना होने वाली हो, सारी चीज़ें जो हैं पुराने क्राइटेरिया से चेंज हो चुकी हैं। तो अभी आप पुराने क्राइटेरिया को लेके हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि अच्छा पहले ऐसा बोला जाता था कि 21 के बाद हड्डी नहीं बढ़ती। बट नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि ना बढ़े। जब तक आप ज़िंदा हैं, तब तक आपके शरीर में चेंजेस होते हैं, फिज़िकल लेवल पे 100% चेंजेस होते हैं, क्योंकि अगर बुढ़ापे में आप देखें, जो लोग थोड़े एक्टिव नहीं होते, उनका शरीर थोड़ा कंप्रेस सा हो जाता है, झुक सा जाता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि वो छोटे हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में तो छोटे नहीं हो सकते ना। तो कुछ चीज़ ऐसी है उनके शरीर में, या तो उनकी मसल्स जो हैं वो थोड़ी छोटी होने लगी हैं, या फिर बोन्स जो हैं वो छोटी होने लगी हैं। कुछ तो चेंज हो रहा है ना, जिसकी वजह से उनका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो अगर वो छोटा हो रहा है उस एज में आने के बावजूद भी, इसका मतलब उस एज के पहले तक एक फेज के, मैक्सिमम फेज के पहले तक वो कंटिन्यूअस ग्रोथ में था। ग्रोथ कभी भी अटकती नहीं है बॉडी की। इट डिपेंड्स कि आपका हार्मोनल बैलेंस किस तरह का है, आपका डाइट किस तरह का है, आपकी बॉडी का फंक्शन किस तरह का है। जैसा फंक्शन होगा, जिस तरह से चलेगा, उसी तरह से आपकी बॉडी ग्रोथ करती रहेगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि 21 के बाद चेंजेस नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। मेरी खुद की हाइट 21 के बाद बढ़ी है, तो आई कैन बिलीव दैट, क्योंकि मेरे साथ खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिफोर 21 मेरी हाइट वाकई में बहुत कम थी, एंड आफ्टर 21 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड ऑल दीज थिंग्स अंडर प्रॉपर गाइडेंस, तो मुझे उन चीज़ों में चेंज दिखा है, बॉडी ग्रोथ में चेंज दिखा है, हाइट में चेंज दिखा है। तो वो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आफ्टर 21 नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स? और किसी का कोई क्वेश्चन अगर बचा है तो पूछ लीजिए। नो वन? ओके, तो अच्छा, इसके बाद आप लोगों की और कोई क्लास है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, तो इसमें हम बात कर रहे थे, बोन्स तक की हमने बात कर ली थी। सभी लोग थोड़ा सा फोकस करके रखेंगे, एक एक वर्ड को सुनते रहेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे, जितना हो सके उसको रिवाइज करने की कोशिश करते रहेंगे बार बार। अब बारी आ जाती है हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं और हड्डियों को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो एक पोर्शन है आपका एक्सियल पोर्शन। एक्सियल यानी कि एक्सिस पे जो है, हमारे शरीर की एक्सिस क्या है? अगर आपको सीधा खड़ा होके आपके सिर पे, जहाँ पे पोनीटेल बनाते हैं, पोनीटेल बना के आपको एक रस्सी से पोनीटेल बांध दी जाए और ऊपर लटका दिया जाए, तो आप कैसे रोटेट करेंगे? ये जो आपकी स्पाइन है, इस स्पाइन के चारों तरफ इस तरह से रोटेशन होगा आपकी रिब्स के अराउंड, राइट? तो ये जो एक्सिस है, यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन होगा, उस पोर्शन में जितनी हड्डियां आती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। या फिर ये कहें कि जितना आपके शरीर का मेन हिस्सा है जो सबसे पहले डेवलप होता है ड्यूरिंग द फीटस फेज, वो आपका एक्सियल स्केलेटन है। फोरहेड हो गया, फेस हो गया, और नेक से आपकी ये जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ये पूरा, और रिब केज। इसके अलावा जो आपका कॉलर बोन से हाथ अटैच्ड है, पेल्विक ग्रिडल से आपके लेग अटैच्ड हैं, ये पूरा आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। ठीक है, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन की ऑलमोस्ट हड्डियों के नाम हम और देख चुके हैं पीछे, सभी लोगों को याद हो जानी चाहिए धीरे धीरे। बार बार हम इनको रिपीट करते रहेंगे तो एटलीस्ट हमें हाथ और पैर की हड्डियों के नाम तो याद हो ही जाएंगे। रेडियस अल्ना, फीबिया एंड टिब्यूला, ऐसे ही नाम थे ना, ह्यूमरस एंड फीमरस। ये पेल्विक ग्रिडल है, ये देखो, ये वाली है वो हड्डी जो पेल्विक कैविटी हम बोल रहे हैं ना। पेल्विक कैविटी का मतलब क्या है?
ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के पीछे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो गोल घुमा हुआ है, ये सैक्रम है, जो ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, और इसके आगे ये जो बोन है जिसको हम हिप बोन बोलते हैं, ये आपका थाई जॉइंट है, ये पूरी पेल्विक कैविटी है, पेल्विक ग्रिडल भी इसको बोलते हैं, और नीचे से यहाँ से आपके लेग की हड्डियां स्टार्ट होती हैं। तो मेन हमारे दो डिवीजन हुए, कौन कौन से हुए सभी लोग रिवाइज करेंगे। एक एक्सियल स्केलेटल हुआ और एक अपेंडिकुलर। एक्सियल यानी जो एक्सिस वाला है, और एक्सिस हम किसको बोलते हैं, जिसके अलॉन्ग रोटेशन हो सकता है। जैसे कि अगर आप एक पेचकस को पकड़े, उसको किसी पेंच में लगाएं और उसको टर्न करना स्टार्ट करें, तो ऐसा समझ लें कि ये पेचकस है, पेचकस का ये ऊपरी पार्ट है, इसको आप ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो पेचकस की जो एक्सिस है वो क्या होगी, ये जहां पे उसकी लेंथ वाइज अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, सेम वैसे हमारे शरीर की जो एक्सिस है वो क्या होगी, फोरहेड से लेके पूरा ग्रॉइन तक का, अगर हम बीच में से सेग्रीगेट कर दे वो आपका बॉडी का एक्सिस कहा जाएगा। एक्सियल स्केलेटन जितनी हड्डियां इसमें आती हैं, टोटल 206 हड्डियां होती हैं, और इसके अलावा दूसरा जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन। बच्चों में 206 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, उसका रीजन क्या है वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। बोन ग्रोथ के साथ ही जैसे जैसे बोन्स ग्रो करेंगी वैसे वैसे वो कैल्सिफाइड होती रहेंगी, और जो छोटी बोन्स हैं वो कंबाइन होती रहेंगी। तो बच्चों में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, जैसे जैसे वो कंबाइन होती रहेंगी, कैल्सिफाई होंगी, ऑसिफिकेशन होगा, फाइनल बोन्स जो है वो अडल्ट में 206 के अराउंड बनती है। एक्सियल वाला जिसमें आपका स्कल आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, थोरेसिक केज आएगा, और ये सब क्या काम करेंगे, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का, बिकॉज यहीं तक आपके शरीर के वो सारे ऑर्गन आ जाते हैं, इतने से एरिया में जो पूरा आप मैम 11 एक्सेल पढ़ते हो ना। सो सॉरी मैम एक्सेल सिस्टम में ही 206 बोन्स होती हैं एडल्ट में, नहीं राइट? एक्सियल में नहीं, टोटल बोन्स आपकी 206 होती हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर मिला के। उनका डिवीजन दो तरह से किया जाता है, इन 206 को ही हम एक्सियल में और अपेंडिकुलर में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि टोटल ये जो होंगी वो 206 होंगी। ठीक है, तो एक्सियल वाला जो स्केलेटल है उसमें क्या क्या आएगा, आपका स्कल आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम आ जाएंगे, थोरेसिक केज यानी कि योग में हम बोलते हैं ना थोरेसिक, एक्सपेंड योर थोरेसिक, तो थोरेसिक क्या होता है, जो आपके शोल्डर्स वाला पार्ट होता है, तो शोल्डर के आगे बिल्कुल ये जो केज जैसा बना हुआ है, थोरेसिक केज इसको कहा जाता है, जो आपका रिब्स वाला केज है। और इसके बाद ये काम क्या करता है, अच्छा देखो यहाँ से जब हम देखना स्टार्ट करेंगे, आपका फूड पाइप यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे हार्ट होता है, यहाँ पे लंग्स होते हैं, लंग्स के बाद नीचे आते आते यहाँ पे फिर लिवर वाला पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे डायाफ्राम के नीचे आपका एब्डोमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, यहीं पे यूरिनरी सिस्टम होता है, 2 किडनीज होती हैं। तो पूरा जितना भी आपके शरीर का ऑर्गन सिस्टम है जो सॉफ्ट मसल्स का बना हुआ है, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो पूरा इस एक्सियल स्केलेटन के साथ ही समा जाता है। सो एक्सियल स्केलेटल का मेन काम क्या होगा, इंटरनल जो ऑर्गन्स है उन्हें प्रोटेक्ट करना। और अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करें, हाथ के साथ तो कोई और ऑर्गन अटैच्ड है नहीं, केवल हड्डियों का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मसल्स चढ़ी हुई है, उसके ऊपर स्किन है। पैर के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है, पैर के अंदर कोई दूसरा ऑर्गन तो है नहीं, पैर की हड्डियां हैं, उसके ऊपर मसल्स हैं, उसके ऊपर आपकी स्किन चढ़ी हुई है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल का मेन काम क्या है, मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। अपेंडिकुलर स्केलेटल की मदद से हम मूवमेंट करते हैं, और एक्सियल स्केलेटन हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन सब ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जो इन सिस्टम में जो इन सिस्टम्स को बनाते हैं। तो स्कल यानी कि जो आपका खोपड़े वाला हिस्सा है, इसके अपने आप में 2 पार्टीशन है, जिसमें कि पहला आपका क्रेनियल बोन्स आता है, जो आपके ब्रेन के ऊपर वाली बोन्स है, दूसरा आपका फेशियल बोन आता है, यानी कि जो फेस वाली बोन है। नाम इनके आपको याद रखने की नीड नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, केवल आप लोगों को नॉलेज पर्पस के लिए सामने बता दिया गया है। कुछ चीजें जो याद रखने वाली हैं, जैसे सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, मैंडेबल, जो कि फेस में होती है, और कहाँ पे होती है, ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, जॉ लाइन वाला जो पोर्शन है, ठीक है। लैक्रिमल जो कि स्मॉलेस्ट है। इस तरह से मतलब जो कॉमन छोटी छोटी सी चीजें हैं उनको हम याद रख सकते हैं। ईयर बोन, इसके साथ 7 एसोसिएटेड बोन्स हैं, क्योंकि देखो स्कल में ये तो आपका मेन फोरहेड वाला पोर्शन आ गया, खोपड़े वाला पोर्शन आ गया, फेस वाला आ गया, लेकिन इसके साथ आपका कान भी जुड़ा हुआ है और नाक भी जुड़ी हुई है, ठीक है। साथ में गर्दन वाला जो पोर्शन है, वहां पर एक बोन होती है जो जीभ को सपोर्ट करती है,
जिसको हायोइड बोन बोलते हैं। तो मेन जो है उनको स्कल बोन में काउंट करते हैं। स्कल के दो पार्टीशन होते हैं, क्रैनियम और फेशियल। इनके नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि स्कल में टोटल कितनी हड्डियां होती है, 22, और उन 22 में से 8 क्रैनियम की हैं, 14 फेशियल हैं। साथ में इसके 7 एसोसिएटेड बोन्स होती हैं, जिनमें 6 हड्डियां आपके कान में होती हैं और एक आपकी हायोइड बोन होती है। कान में 6 हड्डियां किस तरह से होती हैं, 2 कान है तो यानी कि एक कान में 3 हड्डियां होंगी। जो आपका कान का वो होता है ना, कान का पर्दा, उस पर्दे पे जो वाइब्रेशन जाते हैं वो वाइब्रेशन इन्हीं 3 हड्डियों से मिलकर पीछे तक पहुंचते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो कॉमन सी चीजें याद रखेंगे। क्या है, एक बार सभी लोग रिकॉल करेंगे। स्कल बोन में टोटल कितनी हड्डियां है, 22, जिनमें की 8 क्रैनियम है और 14 फेशियल है। स्कल बोन के साथ एसोसिएटेड बोन्स कितनी है, 7, जिनमें की 6 कान की हड्डियां हैं और एक आपकी टंग के नीचे जो बिल्कुल सपोर्ट करती है वाली हड्डी है। ये नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये कान का पोर्शन है, ये आपका कान का बाहर वाला हिस्सा है जहां से वाइब्रेशंस आते हैं। यहाँ पे ये कान का पर्दा है, कान के पर्दे के जस्ट पीछे ये जो 3 हड्डियां हैं, ये तीनों हड्डियां आपके पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। इनकस, मैलियस और स्टेपिस, इन तीनों से मिलकर ही ये वाइब्रेशन पीछे ब्रेन तक, मेडुला ऑब्लोंगाटा तक पहुंच पाते हैं। और हायोइड बोन जो आपका जीभ वाला पोर्शन है, उसके जस्ट नीचे जो हड्डी होती है ना, ये हायोइड बोन बोली जाती है। इसी तरह से थोरेसिक केज की अगर बात करें तो थोरेसिक केज में कितनी कौन कौन सी चीजें थी, एक आपका बीच वाला, ये डायग्राम अगर याद हो, ये जो बीच वाली हड्डी है एक ये थी, और बाकी ये टोटल रिब्स थी, रिब केज था पूरा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, बीच वाली जो हड्डी है वो तो एक ही है, यानी कि एक स्टर्नम हो गई, इसका नाम स्टर्नम है। रिब्स टोटल कितनी होंगी, सभी लोगों को पता है कितनी रिब्स होती हैं हमारी, 12 रिब्स होती हैं एक साइड पे, तो टोटल रिब्स कितनी हो गई, 24। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल 7 ही रिब्स ऐसी हैं जो स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। अगर आप काउंट करो इस डायग्राम में तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7th रिब जो है वो स्टर्नम पे कनेक्टेड है। बाकी 8 9 10 और 11 12 ये जो है स्टर्नम पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इट मींस जो स्टर्नम पे डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको हम कहेंगे ट्रू रिब्स, और जो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 8 से 12 तक की, वो आपकी हैं फॉल्स रिब्स। तो ट्रू रिब्स जो आपके थोरेसिक कैविटी को सपोर्ट करती हैं, फॉल्स रिब्स जिनकी पोजीशन बार बार चेंज हो सकती है, वो फ्लोट करती हैं, ठीक है। लास्ट में आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें टोटल 26 बोन्स होती हैं। 26 में 24 आपके वर्टिब्रा होते हैं, एक सैक्रम होगा और एक कॉकेक्स होगा। नीचे इस तरह का आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सर्वाइकल, सभी लोगों को पता है नेक के पास वाला जो पोर्शन होता है, इसमें सर्वाइकल वाले में 7 बोन्स होती हैं, C1 से C7 तक। थोरेसिक जिसमें T1 से T12 तक होती हैं। लंबर जिसमें L1 से L5 होता है। लंबर वाला अधिकतर सभी को पता होता है, क्योंकि जिन लोगों को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉमन सी चीज है, बैक में पेन है तो लंबर में पेन है बोला जाता है। तो लंबर में टोटल सॉरी ये मिसप्रिंट हो रखा है, ये 24 नहीं होगा, ये 5 होगा, इसको सही कर लेंगे तो गलत नहीं करेंगे, इसको सही कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लंबर वाली जो है वो टोटल L1 से L5 5 हो गई। और सैक्रम, सैक्रम ये वाला पोर्शन, ये जो गोल सा घुमा हुआ है ना, जो अभी मैंने पीछे भी पॉइंट आउट किया था, ये आपके 5 हड्डियों का एक फ्यूजन टाइप का होता है, लेकिन इन 5 हड्डियों को हम अलग अलग नहीं बता सकते। और कॉकेक्स जो बिल्कुल सेंटर में, ये एनस रीजन के थोड़ा सा पीछे होता है। यहाँ पर इस कॉकेक्स में भी आपकी 4 हड्डियां जो है वो लगभग फ्यूज्ड रहती हैं। डायग्राम अगर इसका देखोगे ना, इस तरह का है। ये सैक्रम इतना पोर्शन है, इसमें 5 हड्डियां मिक्स्ड हैं, 1 2 3 4, और ये जो ऊपर वाली है 5। और कॉकेक्स ये जो नीचे आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा होगा, ये वाला जो गोल घुमा हुआ है लास्ट में, ये आपका बिल्कुल एनस रीजन के थोड़ा सा ऊपर वाली हड्डी होती है। और ये इतनी छोटी सी हड्डी भी अपने आप में 4 फ्यूज्ड हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह से आपका ये एक्सियल वाला जो स्केलेटल था ये कंप्लीट होता है, जिसमें आपका स्कल है 8 और 14, 6 कान की हड्डियां, एक हायोइड बोन, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा जिसमें कि टोटल 26 हैं, 24 वर्टिब्रा हैं। 24 वर्टिब्रा कौन कौन से हैं, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 कॉकेक्स
और एक सैक्रम, ठीक है। और रिब्स आपकी टोटल कितनी हो गई, रिब्स वाले थोरेसिक कैविटी में टोटल कितनी हड्डियां हो गई, 12 एक साइड पे, 12 एक साइड पे, 24 और एक बीच में 25, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल डिवीजन होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का। नामों को ध्यान रखने की बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेंगे, फिर से बोल रही हूँ, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें होता है। इसके बाद आपका पेक्टोरियल ग्रिडल, जहां से आपका स्टार्ट हो जाता है अपेंडिकुलर वाला सिस्टम। पेक्टोरियल ग्रिडल यानी कि ये डायग्राम देख रहे हो ना, जो एक्सियल वाले स्केलेटल के साथ ये कंधा जहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, क्लेविकल बोन भी जिसको कहा जाता है ना, ये अगर आप गर्दन पे सामने सब लोग अपना हाथ टच करके देखोगे ना, सेंटर में जहाँ पे गले में खराश होती है तो खर महसूस होता है, हड्डी जो है ये दबी हुई सी महसूस होती है, वो दबी हुई नहीं है, उसकी इधर से एक हड्डी आ रही है, एक इधर से हड्डी आ रही है, बीच में एक खाली स्थान होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे गोल जैसा दिखता है। ये बैक साइड से दिखाया गया है डायग्राम। तो सामने वाला जो ये खाली पोर्शन है, इसके दोनों तरफ से जहाँ पे कॉलर आके सटता है बिल्कुल, ये वाली बोन जो है, इसको कॉलर बोन या क्लेविकल बोन कहा जाता है, और इसी से जुड़ा हुआ आपके कंधे की हड्डी होती है जिसको स्कैपुला कहा जाता है, ठीक है। तो पेल्विक पेक्टोरल ग्रिडल में दो साइड से आपकी कॉलर बोन आएगी, दो आपके स्कैपुला होंगे, टोटल कितने हो गए, 4। अपर लिम्ब में अभी अभी हमने काउंट किया था, लेकिन नंबरिंग हमने नहीं देखी थी, तो नंबर के साथ अगर देखेंगे तो ह्यूमरस कितनी हुई, टोटल 2 हाथ हैं, तो ह्यूमरस आपकी 2 हो जाएंगी। फोर आर्म वाला पोर्शन जो है उसमें आपकी 2 रेडियस 2 अल्ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो टोटल 4 आर्म में आपकी 4 हड्डियां हो गई। रिस्ट में सबसे ज्यादा हड्डियां हैं 54, इसको ध्यान रखना है। कार्पल कितने थे, 8, यानी कि ये जो रिस्ट का ये वाला पोर्शन था, जॉइंट जो था, 8 थी ना इसमें हड्डियां, अभी पीछे हमने देखा था, इनके नाम यहाँ पे भी आपको दिए हुए हैं। 2 हाथ हैं तो टोटल कार्पल कितने हो जाएंगे, 16। मेटाकार्पल यानी कि आपके हाथ का जो कलाई वाला पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन जहां तक कलाई होती है, इसमें कितनी हड्डियां हैं, आपके रिस्ट जॉइंट से उंगली तक, हर एक उंगली तक 5 एक एक हड्डी आएगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 5, यानी कि दोनों हाथों की टोटल मिला के कितनी हो गई मेटाकार्पल, 10। और लास्ट में जो फेलेंजेस आते हैं, इनको आप काउंट कर सकते हैं। फिंगर का वाला पोर्शन जहां पे हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4, आप एक एक करके अपनी सारी उंगलियों को मोड़ के देखना शुरू करें। अंगूठा जो है उसमें केवल 2 ही आपको हड्डियां दिखेंगी, क्योंकि अंगूठा खाली एक जगह से मुड़ता है। फर्स्ट फिंगर जो है उसमें आपको 2 जॉइंट मिलेंगे, यानी कि 3 हड्डियां हो गई। सेकंड फिंगर में भी 3 है, फोर्थ फिंगर में भी 3 है, लास्ट वाली में भी 3 हड्डियां हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। एक हाथ के जो आगे वाले ये उंगलियों वाले पोर्शन है, यहाँ पे 14 हड्डियां हैं, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई, 28। इस तरह से अगर आप इसको पूरा टोटल करोगे, 28 + 10 + 16 आपका आता है 54। 54 रिस्ट में हड्डियां हैं, 4 फोरआर्म में है, यानी कि रेडियस अल्ना दोनों हाथों में, और ह्यूमरस हड्डी जो आपकी कंधे से लेके कोहनी तक आती है, 2 आपकी इसमें होगी, तो टोटल अपर लिम्ब में आपकी 60 हड्डियां होती हैं। इसलिए मैंने बोला कि नाम बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप कार्पल वाले नाम याद करने में टेंशन लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बेटर इज दैट कि आप एटलीस्ट ये याद रखो, ह्यूमरस है, फोरआर्म है, रिस्ट है, रिस्ट में कितनी हड्डियां हैं वो आपको पता होना चाहिए। मेटाकार्पल थोड़ा अलग सी चीज है, फेलेंजेस अलग सी चीज है, इसको आप याद रख लें। इन पर्टिकुलर 8 नामों के चक्कर में बाकी चीजों को ना छोड़ें। सेम इसी तरह से जब हम पेल्विक ग्रिडल की बात करते हैं, तो पेल्विक ग्रिडल का मतलब क्या हुआ, हिप बोन, ये जो 2 आपकी हिप बोन है, देख रहे हो कितनी इरेगुलर सी शेप है इसकी, इसलिए हम इसको इरेगुलर बोलते हैं। 3 इसकी हड्डियां हैं मेन, जिन 3 से ही मिलकर बना है, पीछे भी इसका नाम इंडिकेट किया गया था। ऊपर वाला जो मेन बड़ा वाला पोर्शन है इलियम, आगे जो यूरिनरी सिस्टम के बिल्कुल पास में आता है प्यूबिक, और जो नीचे वाली है ये इशियम, जो गोल सी होती है, ठीक है। इस तरह से आपकी 3 हड्डियों से मिलकर आपकी हिप बोन बनी होती है, लेकिन तीनों आपस में फ्यूज्ड हैं, तीनों अलग अलग हड्डियां नहीं है। तो एक आपके लेफ्ट साइड की हिप बोन और एक आपके राइट साइड की हिप बोन, टोटल कितनी हो गई, 2 हिप बोन्स हो गई। और लास्ट में जब लोअर लिम्ब की बात करते हैं, तो लोअर लिम्ब में भी आपकी टोटल 60 हड्डियां आती हैं, लेकिन एक ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पर है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, जब हाथ को हम देखते हैं तो वहां पे कोहनी की एक्स्ट्रा हड्डी नहीं होती है, जबकि यहाँ पर घुटने की एक एक्स्ट्रा हड्डी है पटेला, वहां भी टोटल 60 है, यहाँ भी टोटल 60 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हड्डियां कहीं और कम हो रही हैं, और वो 2 हड्डियां कहाँ कम हो रही हैं, यहाँ पे टार्सल, यानी कि जो जॉइंट है, एंकल जॉइंट जो है,
एंकल ज्वाइंट में यहाँ पे 7 हड्डियां होती हैं, जबकि पीछे रिस्ट ज्वाइंट में कितनी थी, कार्पल में कितनी थी, 16, और टार्सल में कितनी होंगी, 14। बाकी सारी चीजें सेम होंगी। थाई बोन होगी जिसका नाम है फीमर। पटेला, 2 पटेला है यानी 2 घुटने हैं हमारे पास, तो 2 हड्डियां हो गई। उसके बाद नीचे टीबिया एंड फिब्यूला। टीबिया एंड फिब्यूला 2 जगह पे, दोनों पैरों में 2 होंगी, तो टोटल 4 हो गई। फीट में यहाँ पे आपके टार्सल में 2 हड्डियां कम हो जाएंगी, वो 2 हड्डियां बैलेंस हो जाती है आपकी घुटने में। तो यहाँ पे टार्सल में टोटल एंकल में कितनी होंगी, एक एंकल में 7, तो 2 एंकल में 14 हो गई। मेटाटार्सल, हर एक उंगली तक 5 हड्डियां जाएंगी, मतलब हर एक उंगली तक एक हड्डी जाएगी, तो 5 हड्डियां एक पैर में हो गई, टोटल 10 हो गई। और जब आगे फैलेंजेस काउंट करोगे तो फैलेंजेस इसमें सेम होंगे, उसमें भी 28 थे, इसमें भी 28 होंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा एपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इस एक डायग्राम में आप देख सकते हैं। और इस एक डायग्राम को आप पूरा 2-3 बार देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप इसको काउंट करेंगे, तो ये पूरा आपको एज इट इज याद हो जाएगा, और कौन सी हड्डी शरीर में कहाँ पर है वो आपको समझ में आएगा। कौन सा ज्वाइंट किस तरह का है वो तब समझ में आएगा जब पहले हमें हड्डियों की लोकेशन समझ में आएगी। जैसे रेडियस अल्ना जो है, ये देखो ये 2 हड्डियां हैं, ठीक है। अब ये दोनों ट्विस्ट कर सकती हैं, लेकिन ये बेंड करेगी कहाँ से, एल्बो से। ऊपर वाला जो है, जो आपका ह्यूमरस वाला पोर्शन है, ये ट्विस्ट ज्यादा नहीं कर सकता है, बट हाँ इसकी ट्विस्टिंग 180 डिग्री तक पॉसिबल है। अपेंडिकुलर स्केलेटन टोटल 126 हड्डियां, एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 हड्डियां, ठीक है। 80 का डिवीजन फिर से कैसे होगा, 29 स्कल में, 25 थोरेसिक में, और 26 वर्टिब्रा में। देखो सबका स्टार्टिंग का नंबर सेम है, 2 2 2। ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए याद करेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले स्कल आता है, खोपड़ा आता है, तो स्कल एंड एसोसिएटेड बोन। उसके बाद आपका थोरेसिक आता है, तो थोरेसिक केज, और फिर उसके बाद वर्टिब्रा पूरा नीचे तक रहता है, तो वर्टिब्रल कॉलम। 9 5 6 यानी कि 29 25 26। याद करने का तरीका बता रही हूँ किस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। स्कल वाली बोन में 8 क्रेनियम, 14 फेशियल, एसोसिएटेड में कान और गले की हड्डी 6 और 1। थोरेसिक केज में एक सेंटर वाली स्टर्नम, एक साइड वाली 12 12 यानी कि 24, तो 24 और 1 कितनी हो गई, 25। वर्टिब्रल कॉलम में मेन वर्टिब्रा 24 है, जिसमें कि 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 7 5 12 और 12 24। लास्ट में एक सैक्रम और एक कॉकेक्स। सैक्रम जहां से आपका हिप बोन स्टार्ट हो जाता है, वो वाला पोर्शन है। हिप बोन का जो जॉइंट है ना बीच में, वहां पे जो हड्डी आपके स्पाइन की होती है वो वाली सैक्रम, और कॉकेक्स जो बिल्कुल एनस के पीछे वाली होती है। इसी तरह से जब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बात करेंगे, तो अपर लिम्ब में आपका पेक्टोरल ग्रिडल्स आएंगे और लोअर लिम्ब में पेल्विक ग्रिडल आएंगे। पेक्टोरल ग्रिडल में 4 हड्डियां हैं, कौन कौन सी, 2 कॉलर बोन वाली और 2 पीछे इसके जो है कंधे वाली, तो 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। यहाँ पेल्विक ग्रिडल में केवल 2 ही बोन है, कौन कौन सी, हिप बोन, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अपर लिम्ब में यहाँ पे 60 हैं, लोअर लिम्ब में भी यहाँ पे 60 हैं, यानी कि अगर टोटल अपर लिम्ब की बात करें तो उसमें 64 हैं हड्डियां, और डाउन वाले की बात करें तो उसमें 62 हैं। इन 60 और इन 60 का जो डिफरेंशिएशन है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। 2 ह्यूमरस, 2 फीमर, 2 रेडियस, 2 टिबिया, 2 अल्ना, 2 फिब्यूला, 16 कार्पल बोन, यहाँ पे आ जाता है चेंज 14 टार्सल बोन, 10 मेटा कार्पल, 10 मेटाटार्सल, 28 फैलेंजेस, और इसमें भी एक सेकंड इसको मैं साइड कर देती हूँ, और इसमें भी 28 फैलेंजेस। तो जो चीजें एक जैसी हैं उनको याद करने के बजाय जो अलग हैं उनको आप याद रख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे अल्ना, रेडियस अल्ना के अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आती है, वो होती है पटेला की 2 हड्डियां, और ये कहाँ पे बैलेंस हो जाती हैं, जहां आपके टार्सल बोन थी 14 और यहाँ पे मेटाटार्सल थी आपकी, सॉरी टार्सल बोन थी 14 और कार्पल बोन थी 16, तो यहाँ पे टार्सल और 2 पटेला 16, बाकी पूरा डिवीजन तो सेम है। तो टोटल अपर लिम्ब में 64 62, 64 का फिर से डिवीजन 4 और 60,